तो दोस्तों हमारी आज की कहानी होती है सोमालिया के रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहां पर एक छोटी लड़की वरिस्त्रीन अपनी माँ पिता और छोटे भाइयों के साथ रहती है। और यहाँ पर वो एक बहुत ही खुशहाल घूमने वाली एक रोमांटिक जिंदगी जी रही होती है, क्योंकि बचपन में ही उसके साथ एक बहुत ही दर्दनाक परंपरा होती है जिसे कहते हैं फीमेल सर्कमशिशन। ये सीन बहुत ही इमोशनल है, जहाँ पर छोटी वॉरिस दर्द से चिल्लाती है और उसकी दादी अपनी रेजर ब्लेड से ये रिचुअल पूरा करती है और ये ट्रॉमा पूरी जिंदगी उसकी बदल देता है। कुछ साल बाद हम देखते हैं वॉरिस की उम्र लगभग 13 साल की होती है और उसी वक्त उसके पिता उसकी एक बूढ़े आदमी के साथ शादी कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वरिस इस जिंदगी से भागना चाहती है। इसी डर की वजह से वो आधी रात में भाग निकलती है। हम देखते हैं वो भागते हुए कई मीलों का रेगिस्तान पार करती है, लेकिन अंततः बेहोश होकर गिर जाती है और इसकी हालात ऐसे हो चुके थे कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन तभी उसके पास से एक ट्रक ड्राइवर गुजरता है जो उसे अपने साथ उठा लेता है और उसे सोमालिया की राजधानी तक पहुंचा देता है, जहां पर उसकी माँ की एक बहन रहती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं बोरिस को वहां भी सुरक्षित महसूस अब नहीं होता। तभी हम देखते हैं एक दिन उसकी आंट उसे लंदन भेज देती हैं, जहां पर वो डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करती है। हम जान पाते हैं कि बोरिस इंग्लिश नहीं जानती, यहाँ तक कि कल्चर भी नहीं समझती और वहाँ के मालिक भी उसे ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करते। और एक दिन जब उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है तो वो घर छोड़ देती है और लंदन की सड़कों पर अकेली, भूखी और होमलेस होकर इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन तभी वो एक्सीडेंटली एक मैरी नाम की मजेदार लड़की से मिलती है जो काफी फ्रेंडली होती है, जिसके बाद मैरी उसे अपने साथ ले जाकर अपने साथ रहने देती है और बोरिस को वहीं पर एक छोटी सी जॉब दिला देती है। हम देखते हैं बोरिस अब क्लीनिंग का काम करती है और होटल के टेबल्स को भी साफ करती है। एक दिन काम करते वक्त एक फैशन फोटोग्राफर जो वहां पर मौजूद होता है, उसकी नजर उस पर पड़ती है। वो उसकी नेचुरलिटी और खूबसूरती को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। अब फोटो शूटर उसे एक शूट के लिए बुलाता है और बस यहीं से अब इसकी जिंदगी की बदलाव शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो स्मॉल मॉडलिंग क्लिक्स करने लगती है, जिसके बाद मैगजीन्स, बिग फैशन ड्राम्स तक पहुंच जाती है। हम देख पाते हैं कि वारिस कुछ ही समय में एक सामान्य जगह से बहुत ऊंची जगह तक पहुंच जाती है और कुछ ही टाइम में वर्ल्ड फेमस मॉडल बन जाती है। लेकिन जिस तरह से वो ऊंचाई के ऊपर जा रही थी, उसी तरह से उसकी बचपन की यादें और ट्रॉमा सब उसका पीछा कर रहे थे। एक इंटरव्यू में जो उससे पूछा जाता कि आखिर उसने सोमालिया क्यों छोड़ दिया, तब यहाँ पर वॉरिस पहली बार अपने साथ हुए FGM, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के दर्दनाक ट्रूथ को बताती है। वो पूरी दुनिया को शॉक कर देती है अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस सुनाकर जो उसने बचपन में गुजारे थे। किस तरह से उसे बचपन में एक नाइफ से काटा गया और उसकी मदर ने उससे ये भी कहा था कि ये एक तरह का ट्रेडिशन है। अब बोरिस का ये बयान पूरी दुनिया में हंगामा मचा देता है। इंटरनेशनल मीडिया, पॉलिटिशियंस और ह्यूमन राइट्स सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसकी बात सुनकर FGM के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसके बाद बोरिस को UN में बुलाया जाता है, जिसके बाद वो वुमेन राइट्स की सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। कहानी के आखिरी पड़ाव में बोरिस अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द को स्वीकार करती है, जिसके बाद वो अपनी आवाज को अपना हथियार बनाती है और दुनिया भर की लाखों लड़कियों को इस ट्रेडिशन से बचाती है और इसके लिए वो एक जोरदार लड़ाई शुरू करती है। हम देखते हैं वॉरिस फिर से सड़कों पर चलना शुरू करती है, लेकिन अब एक लाचार औरत की तरह नहीं, बल्कि एक वॉरियर की तरह और पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनकर। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।